आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो देखिए हमारा जो है यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर जो ये बैटरी का पिन है इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा, जिससे हमारा बैटरी चार्ज होगा तो हमारा सप्लाई देगा। देखिए मैं यहाँ पर बैटरी से कनेक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पर हाथ से टच करने पे हमारा जल रहा है, मतलब हमारा डीसी भी काम कर रहा है, एसी भी काम कर रहा है, क्योंकि इसके पहले हमारा एसी वाला काम नहीं कर रहा था, जो कि मैं आपको बना के दिखाया हूँ। इस तरह से आप घर पे बना सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको पैक करना है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। इस तरह से इसको पैक कर दीजिए, बस ये बन के हमारा तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। शिव शक्ति टेक्निकल में एक बार फिर आपका स्वागत दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इस तरह का एलईडी बल्ब की रिपेयर करने वाला हूँ, जो कि चार्जिंग बल्ब है, एसी डीसी, जो लाइन पे भी चलता है, लाइन कटने के बाद भी चलता है। तो इसको रिपेयर करने का एक आसान प्रोसेस आपको बताऊंगा, और जिससे आप घर बैठे इसको रिपेयर करके पैसे बचा सकते हैं और सीख भी सकते हैं, दुकान खोलकर 2 पैसे कमा भी सकते हैं। तो इसे रिपेयर करने का आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको मैं टेस्टिंग करता हूँ। यहाँ पर ये जल नहीं रहा है, यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहे हैं, ये जल नहीं रहा है। इसको सही करना है। 2 बल्ब हमारे पास है, दोनों में एक ही बीमारी है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। इसमें देखिए हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा है, जल रहा है, ठीक है। तो दोनों में से हमको जो सर्किट यहाँ पर जो इसका अंदर होता है, सर्किट को रिपेयर करना है, क्योंकि सप्लाई नहीं दे रहा है। चलिए मैं इसको एक यहाँ पर लाइव आपको रिपेयर करके बताऊँगा। पूरा वीडियो देखना है, तो आपको स्किप नहीं करना है, तभी आपको इसको सीख पाएंगे। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर खोलता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पर मैं इसको ओपन करते हैं। ओपन करने का तरीका यहाँ पर देखिए, इस तरह का यहाँ पर इसका घाट बना रहता है। इसमें पेचकस को इस तरह से लॉक को उठाना होता है, जिससे आसानी से खुल जाता है। देखिए इस तरह से इसको खोलने पे देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा हुआ है। इसमें बैटरी भी लगा हुआ है, सर्किट भी है, और इधर इसके आगे MCPCB प्लेट जो है कि अंदर पैक है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर ध्यान से देखना है कि AC पॉइंट हमारा जो न्यूट्रल और फेस का वायर यहाँ पर 2 है, यहाँ से हमको सप्लाई इसको सीधे यहाँ पर जाता है ब्रिज रेक्टिफायर पे। यहाँ पर कई कंपोनेंट से होते हुए यहाँ तक आता है, जिसके बाद यहाँ पर सप्लाई आगे जाता है। तो हमको यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर जो हमारा इसके पहले देखिए एक हमारा एक फ्यूजो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि यहाँ से होके इससे होके तब यहाँ से आता है सीधे। एक हमारा कॉइल है, कॉइल से होते हुए सीधे हमारा आता है ब्रिज रेक्टिफायर पे। और दूसरा वाला हमारा वायर देख सकते हैं, इस पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि यहाँ से होके सीधे MOV पे होते फिर यहाँ पर आ जाता है ब्रिज रेक्टिफायर पे, यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या चेक करना है, इसके यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगे हैं। ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि काला हो गया है, तो हो सकता है रेजिस्टेंस ख़राब हो गया। उसके बाद 2 यहाँ पर MOV है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस शॉर्ट होता है तो MOV भी शॉर्ट हो जाती है। तो सप्लाई ओवर वोल्टेज होता है तब भी ऐसा होता है, या अंदर सर्किट में कहीं फॉल्ट होता है तब भी ऐसा होता है। मतलब कई कारण होते हैं इसके उड़ने का। तो चलिए इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर है, इस तरह का मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पे चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसके पहले वाले वीडियो में हम एक LED टेस्टर बनाया, इसके माध्यम से हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सप्लाई में लगा लेते हैं। उसके बाद इस तरह से कंटिन्यूटी यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि इसके जो हमारे ये जो रेजिस्टेंस है, इसके दोनों लेग पर इस तरह से लगाएंगे। अगर ये हमारा लाइट जलेगा तो पता लग जाएगा कि सही है। देखिए लाइट नहीं जल रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये ख़राब है। तो चलिए मैं फटाफट इस LED टेस्टर से ही मैं इसको बना के आपको दिखाऊंगा, चेक करके सारे कंपोनेंट को। देखिए इस तरह से इसके दोनों कंपोनेंट को फटाफट यहाँ पर निकाल लेना है, क्योंकि ये दोनों हमारा ख़राब हो चुका है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको चेक करके दिखाया हूँ कंटिन्यूटी टेस्टर से, LED टेस्टर से। आप चाहें तो कंटिन्यूटी टेस्टर से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके जो हमारा ये फ्यूजो रेजिस्टेंस इसको यहाँ पर निकाल लिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इसी नंबर का सेम रेजिस्टेंस लगाना है, जो कि मार्केट में आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा। देखिए हमारे पास 2.2 का है जो फ्यूजो रेजिस्टेंस है, ये भी 2.2 का है, जो कि 1 वाट का है, ये आधा वाट का है। दोनों में से आपको किसी की भी लगा ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको साइज देख लेना है कि हमारे 1 वाट का, तो 1 ही वाट का लगाइए। 1-2 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो MOV लगा है, ये भी MOV आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए मार्केट में ये भी 2-3 रुपये में मिल जाता है, इजीली तरीके से आप ले सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। तो मैं यहाँ पर इसको जो है, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर जो हमारा फ्यूजो रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पर
जो हमारा डायोड का सेक्शन है, जो ब्रिज रेक्टिफायर है, इस पे हमको दोनों लेग पे सीरीज से यहाँ पर चेक करना है। तो मैं यहाँ पर सीरीज में इसको चेक करने जा रहा हूँ कि देखता हूँ कि आगे और फाटिंग है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं सीरीज को यहाँ पर लगा रहा हूँ तो सीरीज ग्लो हो रहा है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि ध्यान देना है कि ब्रिज रेक्टिफायर के इन पे, आउट पे नहीं, इन पे हमको इस तरह के दोनों सीरीज के वायर को न्यूट्रल फेस पे लगाना है। ठीक है, लगाने के बाद हमारा सीरीज ग्लो कर रहा है, लेकिन ये नहीं जल रहा है, सीरीज ग्लो कर रहा है। देखिए इस तरह से ये जल गया। क्यों जला? क्योंकि इसके अंदर बैटरी लगा हुआ है जो कि इस समय चार्ज हो चुका है। तो मैं यहाँ पर बैटरी को यहाँ पर रिमूव कर लूँगा। इस तरह से यहाँ पर इसके पिन को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमको जो शॉर्टिंग दिखाया है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा हाथ से इसको टच करेंगे। ये मूवी जो शॉर्ट रहेगी तो हीट होती है। तो यहाँ पर मैं इसको छू रहा हूँ तो ये हमारा हीट कर रहा है, तो इसको मैं निकाल लूँगा, क्योंकि ये मालूम पड़ गया कि हमारा ये मूवी शॉर्ट है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है उसके आगे पीछे 2 मूवी लगा हुआ है। तो हमारे पास जो AC 220 पे सप्लाई जाएगा, वहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ। तो हमारा ये मूवी है हीट बता रहा है, मतलब ये हीट हो रहा है। तो इससे ये पता चल गया कि ये मूवी शॉर्ट है। तो इसको चेक करने के लिए हमारा जो LED टेस्टर है, इसको इस तरह से लगाएंगे। देखिए इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर हमारा LED टेस्टर अभी बंद है, इसको मैं लगाता हूँ। हाँ, अभी उसके बाद मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। देखिए शॉर्टिंग बता रहा है ना, इसका मतलब ये हमारा शॉर्ट है। अगर जो सही रहेगा, देखिए हमारा नया वाला है। यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। ठीक है, ये हल्का हल्का ग्लो कर रहा है, क्योंकि हमारे हाथ से अर्थ पा रहा है। अगर ये शॉर्ट रहेगा तो पूरा ग्लो करेगा। देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको नीचे रख के दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोई यहाँ पर LED शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जब इस पर हाथ टच कर रहे हैं तो यहाँ पर अर्थ पा रहा है, जिससे हल्का हल्का ग्लो कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक करते हैं। यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको निकाल लेता हूँ। और मैं यहाँ पर ये हमारा जो एक हमारा जो मूवी शॉर्ट हुआ है, ये आपको मार्केट किसी इलेक्ट्रॉनिक पे ले लेना, लेकिन मैं लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास पुराना सर्किट का है। उसी में से मैं यहाँ पर एक ये मूवी को निकाल लूँगा, और एक जो हमारा फ्यूजर रेजिस्टेंस है, दोनों को मैं यहाँ पर निकाल के आपको। तो इस तरीके से मैं अपने पुराने सर्किट से 2 फ्यूजर रेजिस्टेंस निकाल लिया हूँ, एक MOV निकाल लिया हूँ, जो कि यहाँ पर मैं अपने LED टेस्टर से इसको चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा सही बता रहा है। और ये जो हमारा MOV है, ये हमारा शॉर्ट रहेगा तब LED हमारा जलता है। तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, जिससे LED नहीं जल रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके सारे कंपोनेंट जो हमारा यहाँ पर ख़राब है, यहाँ पर आपको तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, फ्यूज एक लेग यहाँ पर, एक लेग यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से मैं दोनों को यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सोल्डिंग करके इसको यहाँ पर लगाने वाला हूँ, जिससे आप भी इसको लगा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको फिर चेक करूँगा सीरीज में। डायरेक्ट में नहीं लगाना है, क्योंकि अगर शॉर्टिंग रहता है तो डायरेक्ट में लगाने से दिक्कत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर शॉर्टिंग चेक किया हूँ, तो हमारा एक मूवी शॉर्टिंग बता रहा था। मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दूँ, एक न्यूट्रल फेस का कनेक्शन यहाँ से होके सीधे यहाँ से होके कॉइल पे, कॉइल से सीधे ब्रिज रेक्टिफायर पे। दूसरा वाला हमारा ये हमारा मेन वायर है। यहाँ पर एक फ्यूजर रेजिस्टेंस यहाँ पर लगेगा, एक लेग, और दूसरा लेग यहाँ पर लगेगा। इस तरह से इसको आपको लगा लेना है, जिससे हमारा LED बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट इसको लगा लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे आप कमेंट करेंगे कि 5 मिनट का काम 10 मिनट का कर दिए। तो मैं फटाफट इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो रेजिस्टेंस दोनों लग चुका है। हमारे MOV का ऑप्शन यहाँ पर दिया है, इस पर लिखा भी रहता है। अगर आप देखेंगे तो लिखा रहेगा प्लेट पे क्या क्या कंपोनेंट है, कितना नंबर है, सब कुछ लिखा रहता है। आप देखकर उसको मंगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी हमारा MOV भी लग चुका है। इसको अच्छे से यहाँ पर सोल्डिंग कर लेना है। इसे घर बैठे आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से अब हमारा सारा कंपोनेंट जो लग चुका है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 2 हमारा फ्यूजर रेजिस्टेंस है, और एक हमारा MOV शॉर्ट था। ये दूसरा वाला में भी हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर के इधर साइड में यहाँ पर इन है, इधर आउट है।
तो इन वाला हमारा ख़राब था एमओवी और 2 फ्यूजर रेजिस्टेंस ख़राब था, बस इतना ही सब ख़राब था। अब मैं यहाँ पर इसको सीरीज़ में चेक करने वाला हूँ, डायरेक्ट एसी में नहीं दूँगा, नहीं तो शॉर्टिंग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको लगा दिया हूँ AC 220 में, जिससे हमारा अच्छे से ग्लो कर रहा है। यहाँ पर सीरीज़ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये सीरीज़ हमारा है जो कि ग्लो नहीं कर रहा है। इस यहाँ से कनेक्शन होकर यहाँ पर बोर्ड में आया। आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो देखिए हमारा जो है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर जो ये बैटरी का पिन है इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगा, जिससे हमारा बैटरी चार्ज होगा तो हमारा सप्लाई देगा। देखिए मैं यहाँ पर बैटरी से कनेक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पर हाथ से टच करने पे हमारा जल रहा है, मतलब हमारा DC भी काम कर रहा है, AC भी काम कर रहा है, क्योंकि इसके पहले हमारा AC वाला काम नहीं कर रहा था, जो कि मैं आपको बना के दिखाया हूँ। इस तरह से आप घर पे बना सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको पैक करना है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। इस तरह से इसको पैक कर दीजिए, बस ये बन के हमारा तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरा वाला हमारा बल्ब है जो कि इसको भी मैं यहाँ पर खोल के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक फ्यूजर रेजिस्टेंस है, शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पर एमओवी है, ये सब है जैसे इसमें था, इसको चेक करके बनाना है। इस तरह से हम इसको बाद में बना लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।